आकाश में एक ऐसी दिव्य दृष्टि जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों की हर हरकत पकड़ लेती है और उनकी हर चाल को नाकाम कर देती है। भारत की यह अलौकिक शक्ति अब और भी ज्यादा घातक हो गई है। DRDO ने नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में ऐसी क्रांतिकारी तकनीक लगा दी है जो दुश्मनों के लिए काल बनकर आई है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR तकनीक का सफल इंटीग्रेशन हो चुका है और अब भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता इतनी शक्तिशाली हो गई है कि दुश्मन की एक भी हरकत उसकी पकड़ से नहीं बच सकती। ये विमान अब 300 किलोमीटर की दूरी से ही हर खतरे को भांप लेगा और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार करेगा। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन अब सपने में भी भारत की सीमा पर हमले की सोचेंगे तो उन्हें यह याद रहेगा कि भारत की आकाशीय नेत्र हर पल जागृत है। लेकिन इस अद्भुत तकनीक के बारे में जानने से पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब बात आती है हवाई युद्ध की तो सबसे पहले जरूरी होता है दुश्मनों की हरकत पर नजर रखना। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि दुश्मन कहां से हमला करने वाला है तो आप उसे रोक सकते हैं और पलटवार कर सकते हैं। यही काम करता है नेट्रा AEWNC विमान, जो भारत का आकाश में तैनात सबसे खतरनाक प्रहरी है। नेट्रा का मतलब होता है नेत्र यानी आंख, और यह विमान सच में भारतीय वायुसेना की तीसरी आंख है जो आकाश में उड़ते हुए हर खतरे को पहचान लेती है। यह विमान एम्ब्रेयर ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और 2017 से भारतीय वायुसेना में सक्रिय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 240 डिग्री का रडार कवरेज, मतलब यह लगभग हर दिशा में नजर रख सकता है। नेट्रा की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है, यानी अगर कोई दुश्मन का विमान या मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से भी आ रहा हो तो नेट्रा उसे तुरंत पकड़ लेगा और भारतीय वायुसेना को अलर्ट कर देगा। यह विमान एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है जो लगातार आकाश की निगरानी करता रहता है और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देता है। लेकिन दोस्तों, अब DRDO ने नेट्रा को और भी खतरनाक बना दिया है। प्रोजेक्ट SIAG के तहत सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR तकनीक को नेट्रा में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है और इसके बाद नेट्रा की ताकत दोगुनी हो गई है। अब यह विमान सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि तुरंत संवाद करने वाला और निर्देश देने वाला भी बन गया है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि है SDR तकनीक आखिर है क्या और इसने नेट्रा को इतना शक्तिशाली कैसे बना दिया। दरअसल SDR यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो पारंपरिक रेडियो से कहीं ज्यादा ताकतवर और लचीली है। पुराने जमाने के रेडियो सिस्टम हार्डवेयर पर निर्भर होते थे, मतलब एक बार जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया उसी पर काम करते थे। लेकिन SDR पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल सकता है, अलग अलग वेव फॉर्म पर काम कर सकता है और दुश्मन की जामिंग तकनीक को भी चकमा दे सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर युद्ध के दौरान दुश्मन आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की कोशिश करे तो पुराने सिस्टम फेल हो जाते थे, लेकिन SDR तकनीक तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेती है और दुश्मन की जामिंग को बेकार कर देती है। यह इतना तेज है कि दुश्मन समझ भी नहीं पाएगा कि क्या हुआ। SDR तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब यह अलग अलग प्रकार के उपकरणों के साथ आसानी से जुड़ सकती है। अब नेट्रा विमान Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों, हिरॉन जैसे UAVs और जमीनी रडार स्टेशनों के साथ तुरंत और सुरक्षित तरीके से डेटा शेयर कर सकता है। पहले यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन SDR ने इसे बेहद आसान बना दिया है। प्रोजेक्ट SIAG में SDR को नेट्रा के AESR रडार
इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम और कमांड कंट्रोल कंसोल से जोड़ा गया है। इसके लिए हार्डवेयर में बदलाव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सबसिस्टम सिंक्रोनाइजेशन का काम किया गया। ये काम बेंगलुरु में स्थित DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स में किया गया। दोस्तों, कोई भी तकनीक तब तक सफल नहीं होती जब तक उसे असली परिस्थितियों में परखा ना जाए। DRDO ने नेत्रा में SDR तकनीक को जोड़ने के बाद इसका कठोर परीक्षण किया और परिणाम आश्चर्यजनक रहे। अगस्त 2023 में इस प्रोजेक्ट का पूरा परीक्षण और उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस दौरान 50 से अधिक उड़ानें की गईं, जिसमें SDR की हर क्षमता को परखा गया। आवाज और डेटा ट्रांसमिशन, टैक्टिकल डेटा लिंक और सबसे महत्वपूर्ण जामिंग प्रतिरोध, सब कुछ जांचा गया। परीक्षणों के दौरान वास्तविक युद्ध परिस्थितियों की नकल की गई। उच्च ऊंचाई पर तेज गति से उड़ान भरते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जैसी चुनौतियों का सामना किया गया, लेकिन SDR तकनीक ने हर परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और साबित कर दिया कि यह किसी भी स्थिति में काम कर सकती है। अगस्त 2023 में SDR प्रणाली को पूरी तरह से मंजूरी मिल गई और अब इसे भारतीय वायुसेना के तीनों नेत्रा विमानों में स्थापित किया जाएगा। यह अपग्रेड नेत्रा को इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ISECS जैसे नेटवर्केड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनाएगा। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इस विमान का नाम नेत्रा यानी नेत्र क्यों रखा गया। दरअसल भारतीय संस्कृति में नेत्र का बहुत गहरा अर्थ है। नेत्र सिर्फ देखने का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य और जागरूकता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की तीसरी आंख का जिक्र मिलता है, जो सब कुछ देख सकती थी और जब खुलती थी तो उसकी अग्नि से कोई भी बच नहीं सकता था। ठीक उसी तरह नेत्रा AEWNC भी भारत की तीसरी आंख है, जो आकाश में हर खतरे को देखती है और उसे नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना को तैयार करती है। महाभारत में भी दिव्य दृष्टि का उल्लेख है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह दूर बैठकर भी युद्ध का पूरा हाल बता सकते थे। ठीक वैसे ही नेत्रा भी आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर की घटनाओं को देख लेता है और भारतीय सेना को हर जानकारी देता रहता है। यह नाम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम है, जो बताता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक में भी सबसे आगे है। दोस्तों, SDR तकनीक का इंटीग्रेशन सिर्फ शुरुआत है। यह तकनीक नेत्रा MKAE के साथ साथ भविष्य के MKIA और MKII वर्जन के लिए आधार तैयार कर रही है। मतलब आने वाले समय में नेत्रा और भी शक्तिशाली होगा। नेत्रा MKIA और MKEI में और भी उन्नत रडार सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स और ज्यादा लंबी रेंज होगी। ये विमान न केवल हवाई खतरों बल्कि समुद्री और जमीनी खतरों को भी पकड़ने में सक्षम होंगे। SDR तकनीक की मदद से ये विमान ज्यादा तेजी से लक्ष्य पहचान सकेंगे, सुरक्षित डेटा साझा कर सकेंगे और जटिल युद्ध परिस्थितियों में भी अपना काम अंजाम दे सकेंगे। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अपने हथियार खुद बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। नेत्रा जैसे उन्नत सिस्टम विदेशों में भी मांग में है। कई देश भारत से ऐसे सिस्टम खरीदना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा था, वह अब साकार हो रहा है। DRDO और भारतीय रक्षा कंपनियां दिन रात मेहनत करके ऐसे हथियार बना रही हैं जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। दोस्तों, नेत्रा में SDR तकनीक के जुड़ने से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान और चीन को होगी, क्योंकि अब भारत की निगरानी क्षमता इतनी मजबूत हो गई है कि उनकी एक भी हरकत भारत की पकड़ से नहीं बच सकती। पाकिस्तान, जो लगातार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करता है, अब उसके लिए यह काम और मुश्किल हो गया है। नेत्रा 300 किलोमीटर दूर से ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ लेगा और भारतीय वायुसेना तुरंत एक्शन लेगी। चीन, जो LAC पर लगातार अपनी सेना बढ़ा रहा है, उसकी भी हर हरकत अब भारत की नजर में है। नेत्रा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गश्त लगाता रहता है और चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखता है। SDR तकनीक की वजह से अब यह सिस्टम और भी सुरक्षित हो गया है। अगर दुश्मन जामिंग की कोशिश करे तो भी नेत्रा अपना काम जारी रखेगा और भारतीय सेना को हर जानकारी देता रहेगा। यह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का सबूत है कि हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि दुश्मनों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि भारत से टकराने की सोचना भी मत। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नेत्रा AEWNC में SDR तकनीक का इंटीग्रेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत की रक्षा क्षमता में एक बड़ी छलांग है। नेत्रा अब सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि सोचने वाला और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला सिस्टम बन गया है। यह भारतीय वायुसेना की रीढ़ है
जो हर समय जागृत रहता है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आने वाले समय में नेट्रा के और भी उन्नत वर्जन आएंगे और भारत की आकाशीय निगरानी क्षमता दुनिया में सबसे बेहतरीन हो जाएगी। ये गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत करके ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो भारत को सुरक्षित रखती है। तो दोस्तों, आपको भारत की इस आकाशीय शक्ति के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।